राय ली थी, पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया था कि क्या पार्लियामेंट के साथ इलेक्शन असेंबली के होने चाहिए। सबने कहा होने चाहिए, मासवाए भारतीय जनता पार्टी के। इलेक्शन कमीशन जब यहां से गया तो उन्होंने कहा दिल्ली में जाकर इसका हम फैसला करेंगे, और दिल्ली में जाकर उन्होंने कह दिया कि यहां हमारे पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि हम पार्लियामेंट चुनाव के साथ असेंबली के चुनाव करवाएं। अब उसको 5 साल हो चुके हैं, अब फिर से पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, लेकिन यहाँ चुनाव असेंबली के नहीं करवाए गए, और आज फिर ये आए हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे के ऊपर फैसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। और जम्मू कश्मीर में चुनाव इसलिए जरूरी है कि जमहूरी निजाम यहाँ बहाल होना चाहिए, जैसे बाकी हिंदुस्तान की स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में है। जम्मू कश्मीर के लोगों को आप अलग नहीं समझ सकते हो, यहाँ भी लोगों को अपने जमहूरी अधिकार चाहिए। और बाहर से लाए हुए बाबू लोगों के हवाले आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो रख दिया है। यहाँ लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। बुनियादी सुविधाओं से लोग वंचित हैं, मुलाजमत कहीं नहीं है, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा के ऊपर है, लूट खसूट का धंधा यहाँ चल रहा है। जम्मू कश्मीर में लूट खसूट करके यहाँ का पैसा बाहर भेजा जा रहा है, और यहाँ के लोगों को अपने डेमोक्रेटिक राइट से महरूम रखा जा रहा है, जो सरासर निंदनीय है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाने चाहिए संविधान के मुताबिक। सुप्रीम कोर्ट में मैंने ही रिट दायर की थी, मैं खुद पेश हुआ था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डायरेक्शन दी है कि 30 सितंबर से पहले पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए। अब देखना है कि क्या आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कोई अगर रिस्पेक्ट है और लोगों के जज्बात की कोई इज्जत है, तो जल्द से जल्द चुनाव यहाँ जम्मू कश्मीर में होने चाहिए और लोगों को अपने चुने हुए नुमाइंदे मिलने चाहिए। होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वही सब फैसले करते हैं। कानून एक तरफ है और रूल ऑफ विम जो है यहाँ चल रहा है। दिस इज नॉट द रूल ऑफ लॉ which prevails in Jammu and Kashmir. It's the rule of whim. It's the Prime Minister and the Home Minister who decide what is to be done. Elections is the prerogative of the Election Commission. But here the decisions regarding elections are also taken by the BJP, keeping in mind their own political convenience and their own expediencies. और जम्मू के लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जा रहा है कि हम जो मर्जी फैसला ले लें, हमें कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है उस सरकार की। देखिए, हमारी इलेक्शन कमीशन से ये डिमांड रहेगी कि यहाँ कश्मीरी अवाम जो है, जम्मू कश्मीर के अवाम इस वक्त काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे जल्द अज जल्द इलेक्शन होना चाहिए, असेंबली का इलेक्शन होना चाहिए। ये हमारी डिमांड होगी। कितने मेंबर्स मिलेंगे आपकी पार्टी से? देखिए, हमारी पार्टी से 3 मेंबर्स मिलेंगे। 4 मेंबर्स हैं हम टोटल में, मेरे समेत 4 मेंबर्स हैं। एंड हमारा मौक़िफ़ यही होगा यहाँ पे, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं। हमारी जो सोसाइटीज़ हैं और लोगों की परेशानियाँ दिन ब दिन बढ़ रही हैं। प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट है। यहाँ पे रुझान जो इस वक्त है, या तो ड्रग्स का है एज पर द गवर्नमेंट, या तो खुदकुशियों की तरफ है। क्या वजूहात क्या है इसका? ये है कि हमें अपनी यहाँ पे स्टेट असेंबली के जो इलेक्शंस है, जो हमारे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ताकि ये हमारे जो मसाइल है पूरे जम्मू कश्मीर की, वो आगे ले चलें। उनसे कहा कि हमेशा यही होना नहीं चाहिए कि हम आए, आपसे मिले, बातचीत की, चाय की प्याली पी तो निकल गए। कोई आज जो है मस्बत इसका जो है फैसला होना चाहिए। और हमने इनसे कहा कि 2018 से यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है, 10 साल से इलेक्शन हुए नहीं है। एक एलजी साहब और उनके एक आधा एडवाइज़र और चंद अफसरान इस रियासत को नहीं चला सकते। हमारी मुश्किलात बहुत हैं, पॉलिटिकल मुश्किलात हैं, हमारी डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, हमारी सिक्योरिटी के हवाले से मुश्किलात हैं। हर तरह को एक माइक्रो लेवल पे जब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हो तो लोगों को राहत मिल सकती है। उसलिए हमें इन्होंने भी इत्मीनान दिया है कि इस दफ़ा इलेक्शन इंशाल्लाह उम्मीद है कि होंगे। देखिए, हमने इनसे काफ़ी मामलात पे बातचीत की। एक ये भी बात की कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। यहाँ जो है एलजी साहब से हमारी ज़ाती कोई मतभेद नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो बेसिकली एक पॉलिटिकल अपॉइंटी हैं, तो उनके जो फैसला जात हैं हमें वो लगता है कि कहीं बायस ना हो जाए। तो इनसे ये गुजारिश की गई कि गवर्नमेंट को ये सैनिटाइज
सेंसिटाइज किया जाए, उनको सेंसिटाइज किया जाए, उन पे ये जोर दिया जाए कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे और बायस ना हो। अफसरान की तैनाती ऐसे ना हो कि जो सियासी बुनियाद पे हो, और बाकी जो मामला हैं जैसे सिक्योरिटी के हवाले से ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ इलेक्शन के लिए been hopeful, and this time also we are hopeful. Election Commission has assured us that this will now be completed, because they said there were certain things which they had to complete, which they are now totally in place. They said by November, December last year, 23, those reservation issues were complete. The other things had to be done on the Election Commission basis. They have been completed, and now I don't see any reason for not conducting the election. जो सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन है उसके अंदर अंदर आपको लगता है कि इलेक्शन करवाए जाएंगे? उम्मीद तो है, जैसा आज लगा जो इनके चीफ राजीव ने जो कहा कि उम्मीद है कि शायद वो इस दफा उस डेडलाइन को पूरा करेंगे। सर ये बताइए, जो कल फारूक साहब ने चुनाव आयोग की आज़ादी पे सवाल उठाया थे, कहा था कि फाइनल अप्रूवल तो मोदी जी से ही आना है, आपको लगता है कि ऐसा है वाकई में कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को कंट्रोल करेंगे? लेकिन जनाब, इस मुल्क में तमाम इदारा जात को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया। आपकी अगर बात करें कि मीडिया की, प्रेस की कोई वो है फ्रीडम है उस लेवल की जो हम चाहते हैं, तो उनका जो खदशा है वो भी अपनी जगह दुरुस्त है, और हमने वही इनको गुजारिश की कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड आप यहाँ करें ताकि इलेक्शंस उस माहौल में हो जहाँ हमें ये लगे कि ये फ्री एंड फेयर। सर सिक्योरिटी सिनेरियो ऑफ जम्मू क्या डिस्कस हुआ है? देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम नहीं होता है सिक्योरिटी सिनेरियो, वो गवर्नमेंट का काम है कि वो सिक्योरिटी को कैसे यहाँ इतना कंड्यूसिव बनाए इलेक्शन के लिए। और अभी जब हमने पार्लियामेंट का इलेक्शन इतना अच्छी तरह यहाँ कंडक्ट किया, कोई वजह नहीं है कि असेंबली इलेक्शन ना हो सके। हमने ये भी इलेक्शन कमीशन को कहा कि इनके जो प्रेडिसेसर्स हैं उन्होंने मुश्किल दौर में यहाँ इलेक्शन किए हैं। यहाँ 95 में जो पॉलिटिकल प्रोसेस दोबारा शुरू हुआ, उस वक्त पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, फिर 96 में असेंबली के इलेक्शन किए गए, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने ही कंडक्ट किया। हमने इनको वो याद दिलाया कि आपकी क्रेडिबिलिटी का ये सवाल है, आपको यहाँ तो उन ताकतों को मजबूत करना है जो चाहते हैं कि यहाँ इलेक्शन ना हो, यहाँ आपको अपनी क्रेडिबिलिटी को जो है बरकरार रखना है और इलेक्शन। साइड प्लीज। उनसे मिलके ये पता लगा है कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू है, और मुझे लगता है कि जल्द से ये डेट अनाउंस कर देंगे। लोग गांव में वोट बनवा लेते हैं, जब शहर में आते हैं शहर में वोट बनवा, 2 जगह वोट कास्ट करते हैं। तो उसके लिए हमारे चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि हम इस मुद्दे को गंभीरता से देखेंगे और इस पे हल करेंगे। जो गतिविधियां अगर हम इसकी करें, हालात जो जम्मू कश्मीर के हैं, अभी भी कई घटनाएं हुई हैं, तो उसके लिए सरकार को गंभीरता से लेना पड़ेगा। अगर सरकार गंभीरता से नहीं लेगी तो हालात आगे भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं।